चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ सर। तो फिर आप मुझे लग रहा है कुछ परेशान हो रहे हैं ग्रामर को लेके। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं जब तक हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो अब तक विशेषण यानी एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, एडजेक्टिव होता क्या है, उसके बाद इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूं। आज सर मैं एडजेक्टिव का पार्ट 3 तीसरा वीडियो बना रहा हूं। अब इसमें आज हम लोग जानेंगे कि मैं पहले ही कहा कि सर एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव के 10 प्रकार हैं। अब एक एक प्रकार में लेता जा रहा हूं और उसमें हम लोग क्या क्या हम लोग को दिक्कतें पेश आती है, हम लोग क्या क्या कॉमन एरर करते हैं, बोलते समय हम लोग एडजेक्टिव में भाषा में क्या गलतियां करते हैं और क्या हमें जानना चाहिए। इन सब बातों को मैं एक एक प्रकार लेता जा रहा हूं और उसका सही ढंग से एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूं। तो इसके पहले मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, और दूसरे प्रकार के बारे में मैं बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सर सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव मैं पहले ही बता चुका हूं, तो फिर भी हल्का सा मार देता हूं। एडजेक्टिव क्या है? वो नाउन प्रोनाउन की खूबी को बताता है। यानी एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेगा और अपने नाउन प्रोनाउन की खूबियों को बताता है। यानी चाहे खासियत अच्छी हो या बुरी। ठीक है, तो हो गया। तो जैसे लाल, मोटा, हरा, पीला, खाना, छोटा, मोटा, ये सब क्या है? सब क्या है? सब किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बताता है। जैसे लड़का क्या है? छोटका है, भुट्टा, भुट्टा लड़का, लड़का कैसा? भुट्टा। लंबा आदमी, आदमी कैसा? लंबा, है ना? ठीक, कैसा आदमी? मुटका, मोटा आदमी। तो ये लंबा, नाटा, भुट्टा, मोटा, ये सब क्या है? सब कोई ना कोई नाउन की या प्रोनाउन की खूबी को बताता है। तो ये सारे क्या है सर? एडजेक्टिव है। तो सर चलिए, इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको इसको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे लिंक पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए। ठीक, तो आज इस पर मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, ठीक है, प्रदर्शनी करना, दिखाना या बताना। ठीक है, एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेटिव आया है डेमोन्स्ट्रेट से। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शनी करना या दिखाना। ठीक है, तो यानी जब हम लोग किसी चीज को बताते हैं, दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो प्रदर्शनी का मतलब क्या हो? प्रदर्शनी हम लोग लोगों को दिखाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो दिखाना या बताना या फिर प्रदर्शनी का काम करता है, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये कैसे दिखाता है, कैसे बतलाता है सर? आइए जानते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सर आता है दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक, ये सब चारों को कहते हैं डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है। एक है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये सब क्या होता है? प्रत्यक्ष दिखाने का काम करता है नाउन प्रोनाउन को, इसलिए इसे कहते हैं डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? एग्जांपल से बताऊंगा मैं। उसके बाद सम, अनदर, अदर, एनी अदर, नो अदर और भी बहुत सारे हैं। इनको कहते हैं हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी ये दिखाने का काम तो करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये पक्का नहीं बता पाता है कि ये कैसा, क्या, कौन सा चीज है या उसकी संख्या कितनी है, क्या चीज है, इसके बारे में सटीक नहीं बताता है। इसलिए इसे कहते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब आइए कि सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे है, दिखाने का काम कैसे करता है। मान लिए हम रोते रोते घर गए। ठीक है, अब देखिए एकदम पढ़ाई सर मजेदार चीज है, अपनी भाषा में समझिए। मान लिया हम रोते रोते गए, ठीक,
अब कोई बच्चा मुझे बोला, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं जब घर जाऊंगा तो रोते हुए, तो मेरे मम्मी पापा जो भी है मेरे गार्जियन है, तो वो लोग क्या पूछेंगे, अरे कौन लड़का मारा तुमको रे, क्यों रो रहे हो, पूछेंगे, एकदम ऑटोमेटिकली पूछेंगे, ठीक है, कि भाई क्यों रो रहे हो। तो अगर मैं कहूं हमको फलना लड़का ने मारा, मान ले मैं छोटा बच्चा हूं, तो मैं कहूंगा कि अब्दुल ने मारा या रहीम ने मारा या रोहन ने मारा, बोलूंगा। तो मेरे मम्मी पापा हो सकते हैं, या मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं बोलूंगा कि वहां कुछ लड़के हैं, उन लोगों ने मुझे मारा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो जब ऐसा बोलूंगा तो मेरे पापा क्या करेंगे, मुझे लेके आएंगे, चलो तो कौन मारा तुमको। अब जब मैं पापा के साथ आऊंगा तो ऑटोमेटिकली है कि मेरे पापा, ऑब्वियसली है कि मेरे पापा पूछेंगे, बताओ कौन लड़का मारा। मान लो वहां 4 5 10 लड़के हम लोग खेल रहे थे, तो अब मम्मी पापा पूछेंगे, ठीक है, कि किस किस लड़के ने मारा, तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये लड़का, ये दिस बॉय, देखिए दिस बॉय, यही लड़का मुझे मारा, यही लड़का, इस लड़के ने मुझे मारा, क्या यह लड़का मुझे मारा। अब इसका इंग्लिश यदि यह लड़का का क्या होगा, दिस बॉय, या दूर में है तो दैट बॉय, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए दिस बॉय, देखिए दिस बॉय, बॉय क्या है सर, आपका नाउन है, ठीक। अब नाउन को दिखाने का काम कौन कर रहा है, दिस, यही लड़का, दिस यह लड़का, लड़का कौन लड़का रे, यह लड़का, देखिए वो उसको उसकी प्रदर्शनी कर रहा हूं, दिखाने या बतलाने का काम कर रहा हूं, है ना। तो ये दिस क्या कर रहा है सर, इस लड़के को दिखाने का काम कर रहा है ना मजेदार चीज। अब जब दिखाना बतलाना, तो दिखाने बतलाने का इंग्लिश क्या होता है, या प्रदर्शनी करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट से ही बना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये जितने भी हैं सर, दिस दैट दिस दो, ये सब जितने भी है, ये सारे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सामान को दिखाने, प्रदर्शनी करने या बताने का काम करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो कि यहाँ देखिए, लड़का अच्छा है, मेन वाक्य है लड़का अच्छा है, कौन लड़का है, ये लड़का, यही लड़का, बोलते हैं ना सर, यही लड़का, कौन लड़का मारा, वो लड़का, वो दैट बॉय, किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया रे, दीज बॉय, इन लड़कों ने, दीज बॉय, देखिए बॉय के साथ क्या आ गया, दीज। अब दीज क्या करा, ये लड़के, ये 4 5 तो जो है, यही सब लड़के, दीज बॉय। अब दीज क्या कर रहा है, दिखाने बतलाने या प्रदर्शनी का काम कर रहा है, इसलिए दीज दैट दीज गुड, ठीक है, सम, ये सबको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन की प्रदर्शनी को लगाता है। प्रदर्शनी लगाने का मतलब वो क्या हुआ, दिखाने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर सर दिस क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना मजेदार चीज सर, ठीक। अब उसके बाद आइए सर, अब आप बहुत जगह मार्क किए होंगे कि बहुत जगह लिखा रहता है दिस इज ए बॉय, मार्क किए होंगे। अब बहुत जगह लिखा हो रहेगा दिस बॉय इज गुड या दिस बॉय इज टाल, है ना, मार्क किए होंगे ऐसा, यस। आप कभी सोचेंगे कि सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, मीनिंग आप इतना ही जानते हैं, ठीक, ये लड़का अच्छा है, तो फट से अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए बोला जाए कि भाई बना तो यह लड़का अच्छा है, तो आप फट से क्या बनाएंगे, दिस बॉय इज गुड, बोलिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि दोनों में फर्क क्या है, तो आप बोलेंगे कि थोड़ा मीनिंग में फर्क है, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ठीक है, और दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है, बोलेंगे मीनिंग में फर्क है, और कुछ, अब आप बोलेंगे और तो कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन और एक चीज फर्क है सर, क्या फर्क है, जहां यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क है। एक जगह आपने क्या बोला, दिस इज ए बॉय, दूसरी बार क्या बोला, दिस बॉय इज गुड या दिस बॉय इज टॉल, दोनों जगह दिस है सर, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोनों में एक में दिस प्रोनाउन है,
एक में दिस एडजेक्टिव है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो जो वर्ड है सर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, यानी दिस, दैट, दिस, दोज, सम, ये सारे वर्ड जो है सर एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। अब मैंने यहां लेने के आपको लेके समझाने की कोशिश की है सर। अब देखिए ऊपर वाला में है दिस इज ए बॉय, माने एक लड़का कोई खड़ा है, ठीक है, यह एक लड़का है, यह कौन है, यह। अब जब आप यह बोलते हैं सर, बाकी सेंटेंस को छोड़िए, इधर उतना ध्यान रखिए। जब आप दिस मैंने बोलते हैं यह मतलब किसी ना किसी को आप दिखा रहे हैं, किसी ना किसी चीज को दिखा रहे हैं, चाहे टेबल हो, बेंच हो, इंसान हो, ठीक है, कोई भी सजीव हो या निर्जीव, किसी ना किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है, यह मतलब मान ली टेबल को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यह क्या चीज है, यह मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं, टेबल के बारे में बोलना चाह रहे हैं, यानी यह कह के आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं, टेबल को, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है टेबल अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप टेबल नहीं बोल के बोलते हैं यह अच्छा है, बोल सकते हैं कि नहीं। यह किसके लिए आया, टेबल के लिए आया ना, ठीक। यानी यह के पीछे क्या छिपा हुआ है, टेबल छिपा हुआ है। बात समझ आ रही है सर, यह के पीछे जो है क्या छिपा हुआ है, टेबल छिपा हुआ है। तो टेबल क्या है, नाउन है। अब टेबल नहीं बोल के उसके बदले आप क्या बोल रहे हैं, दिस, यह, इसलिए दिस यहां पर। तो जब अकेले दिस आ रहा है सर, यहां देखिए, अब दिस इज ए बॉय, लड़का खड़ा है, ठीक है, एक और में यह लड़का है, यह एक, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का, यह क्या कर रहा है, लड़के को दिखाने का काम कर रहा है ना। अब इस लड़के का, लड़का क्या है सर, नाउन है ना। अब इस लड़के का कोई ना कोई नाम होगा। अब राम मानो लड़के का नाम मान लीजिए कि रोहन है, तो हम तो ऐसा ही बोल सकते हैं, रोहन इज ए बॉय, रोहन एक लड़का है, बोल सकते हैं कि नहीं, एकदम बोल सकते हैं सर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब रोहन इज ए नहीं बोल के रोहन के बदले क्या बोल रहे हैं, यह एक लड़का है, यह किसके लिए आया, रोहन के लिए आया, ठीक। उस लड़के का नाम क्या है, रोहन है, मान लो रोहन है। उस रोहन का नाम नहीं बोल के इसी रोहन के लिए कौन आया सर, दिस आया, यानी नाम के बदले, यानी दिस इज कमिंग इन प्लेस ऑफ रोहन। तो जब भी कोई शब्द किसी नाउन के बदले में आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इसलिए दिस यहां पर क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है ना, मजेदार। अब उसी तरह दिस बॉय इज गुड, ठीक, लड़का अच्छा है, कौन लड़का रे, ये लड़का, ये देखिए। अब दिस, अब बॉय नाउन मौजूद है वहां से, अब नाउन मौजूद है, तो अब नाउन को दिखाने का काम कौन कर रहा है, दिस कर रहा है। तो जो शब्द किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोले सर, चाहे दिखाने का काम करे, सवाल करे, गिनती बताए, कुछ भी करे, अगर कोई वर्ड नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोल रहा है, इफ एनी वर्ड इज स्पीकिंग समथिंग एनीथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक। तो सर यहाँ लड़का, कौन सा लड़का, ये लड़का, ये लड़का। अब दिस क्या कर रहा है सर, बॉय के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिखाने का काम कर रहा है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ भी काम करे तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव है। अब कौन सा काम कर रहा है, दिखाने का काम कर रहा है, बतलाने का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए दिस के साथ एक नाउन लग गया, अब एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेगा, कोई नाउन हो प्रोनाउन, तो ना बॉय क्या है सर, नाउन है, ठीक। तो यहां पर दिस किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब यहीं पर दिस अकेले आया, ठीक, तब यहां पर दिस क्या कर रहा है, नाम के बदले आया, यहां दिस क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है ना, मजेदार चीज है। हाँ, अब बताइए, उसके बाद आइए
और एक चीज जानते हैं कि अब हम लोग क्या क्या और गलती कर सकते हैं। तो यहां तो हम लोग जान गए सर कि दिस अकेले रहेगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस किसी नाउन को लेके आता है, नाउन के साथ आता है, तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। एक ये चीज जाने। अब दूसरा चीज आइए कि एनोदर माने भी क्या होता है सर, दूसरा है, और अदर माने भी क्या होता है सर, दूसरा। ठीक, ये दोनों इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी अनिश्चित दिखाने वाला एडजेक्टिव। ठीक, अब आइए सर एक एक समझते हैं कि एनोदर माने भी दूसरा, अदर माने भी दूसरा। मान लीजिए इस पॉइंट की खूबी को आप नहीं पढ़े, आप डिक्शनरी देखिए, डिक्शनरी खोल के आप देख लिए, अदर माने भी दूसरा, अनदर माने भी दूसरा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, क्या चीज करते हैं, मान लीजिए इसको नहीं समझे, नहीं जाने। ठीक, तो ऑटोमेटिकली है सर बोलते समय आप बहुत बड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक करने जा रहे हैं। क्यों? अगर आपको बोलना है मेरे पास दूसरी कलम है, तुम्हारे दूसरी कलम, हाँ हाँ मेरे पास दूसरी कलम है। ठीक, अब आपको दूसरी का आप पढ़ लिए माने अनदर, तो आप बोलेंगे यस यस आई हैव अनदर पेन। मान ले कोई पढ़ा है अदर, कि अदर माने भी होता है दूसरा, कह रहे कोई कलम दूसरी कलम है, हाँ मेरे पास है, मेरे पास दूसरी कलम है। अब आप अनदर पढ़े हैं तो आप अनदर बोल दिए, आई हैव अनदर पेन। अब वो पढ़ा है अदर, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव अदर पेन। बोलिए सर, बोलेगा कि नहीं? एकदम बोलेगा। क्यों? कि अदर एंड अदर दोनों ही क्या है सर, एडजेक्टिव है जो अपने साथ नाउन को लेगा। लेकिन आपको, आप पढ़े अनदर तो आप बोलिए अनदर पेन। अब वो पढ़ा अदर तो वो भी बोल दिया आई हैव अदर पेन। लेकिन एक मिस्टेक आप कर गए, क्या सर? बिना जाने हुए आप बना दिए। तो जानने की चीज क्या है सर? तो अदर, अनदर माने भी दूसरा, अदर माने भी दूसरा, लेकिन अनदर हमेशा अपने साथ सर सिंगुलर नाउन को लेगा। यानी अनदर पेन्स, अनदर चेयर्स, अनदर बेंचेस, अनदर बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, यानी एस नहीं लगा सकते। यानी अनदर पेन, अनदर सीट, अनदर टेबल, अनदर बेंच ही आप बोल सकते हैं। यानी अनदर के बाद हमेशा आपको सिंगुलर नाउन ही लेना होगा। और अदर के बाद सर, ठीक, अदर ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा किसको लेगा सर? प्लूरल नाउन को लेगा। ठीक है सर, हमेशा प्लूरल नाउन को लेगा। यानी आपको बोलना होगा आई हैव अदर पेन्स, आई हैव अदर बेंचेस, आई हैव अदर टूल्स, आई हैव अदर फैंस। है ना मजेदार चीज सर? तो सर अनदर अपने बात क्या ले रहा है? नाउन ले रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, इसलिए अनदर एडजेक्टिव है। कलम, कैसी कलम? दूसरी कलम, है ना? तो पेन की खूबी कौन बता रहा है? अनदर, इसलिए अनदर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, अब ये पेन को दिखाने बतलाने का काम कर रहा है, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए सर स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्या मजेदार चीज है। अनदर नाउन ले रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। अब नाउन के बारे में बोल रहा है लेकिन कोई निश्चित चीज नहीं बता रहा, यानी दिखाने का काम कर रहा है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब डेमोस्ट्रेट में भी क्या कर रहा है? कोई निश्चित चीज को नहीं बता पा रहा, सिर्फ यह बता रहा है कि कलम है, कितनी कलम, कैसा कलम, किस ब्रांड का कलम, कुछ भी नहीं बता रहा है ना? तो अब ये क्या कर रहा है? तो इसको कहते हैं इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। है ना मजेदार चीज? स्टेप बाय स्टेप, पहले एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव साबित कीजिए। उसका दूसरा चीज पढ़ रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव, तो डेमोस्ट्रेटिव साबित कीजिए। उसका तीसरा चीज पढ़ रहे हैं अनिश्चित डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसका तीसरा चीज इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रूव कीजिए। ठीक सर? अब उसी तरह अदर में आइए। अदर क्या है सर? अदर पेन, यानी अदर अपने बात क्या लेता है? नाउन ले रहा है, और अपने जो वर्ड अपने साथ क्या ले? नाउन ले, तो वो क्या कहलाएगा सर? ये एडजेक्टिव कहलाएगा।
तो अदर क्या है सर? एडजेक्टिव है। अब दिखाने बतलाने का काम किसका कर रहा है? नाउन को दिखाना। मेरे पास कुछ दूसरी किताबें हैं, आई हैव सम अदर बुक्स या आई हैव अदर बुक्स, अदर पेन। तो अदर अपने साथ नाउन ले रहा है, इसलिए ये क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। अब कहा भाई कौन सा कहना? हाँ मेरे पास कुछ दूसरी किताबें हैं, दूसरी कलमें हैं, मैं कलमों को दिखाने का काम कर रहा हूं, बताने का काम कर रहा हूं, इसलिए ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक। अब कितनी कलमें भाई? संख्या निश्चित नहीं बता पा रहा, किस ब्रांड का है ये निश्चित नहीं बता पा रहा है, अनिश्चित है, इसलिए इसे कहते हैं इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी आज के बाद अनदर और अदर दोनों का मतलब सेम होता है। अब जब भी सर आज के बाद आप वाक्य बनाएं तो हमेशा याद रखें अनदर अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा और अदर अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेगा। है ना मजेदार चीज सर? कितनी सुंदर सुंदर चीजें मैं बता रहा हूं। तो सर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं, और देखें, समझें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताएं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए धमाकेदार अच्छी चीज के साथ।